नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और ये है मेरी मोटरसाइकिल कॉन्टिनेंटल GT 650। आई एम ए 34 ईयर्स ओल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर, अपनी साइट से 3-4 दिन रुकने के बाद। और हाईवे का आनंद ले रहा हूँ। फ़िलहाल बज चुके हैं 1:30, तो गर्मी है और इस गर्मी के बाद ही इस बाइक को चलाने का जो मज़ा है हाईवे पर वो कहीं नहीं गया है। ट्रीट है ये बाइक, अगर सच बोला जाए तो ट्रीट है। इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल 650 जो है हाईवे के लिए बहुत शानदार बाइक्स हैं। 650 सीसी का इंजन जो है वो इसका इतना ज़्यादा स्मूथ है कि पहले क्या हुआ करता था कि जब हाईवे पे बाइक चलाने की इच्छा होती थी या कहीं दूर जाना होता था तो एक सरदर्द लगता था कि यार अब कौन जाए उतना दूर, थक जाएंगे। पर इस बाइक ने वो पूरा सिस्टम ही बदल के रख दिया मेरा। अब आप मुझको 250 किलोमीटर भी बोल दोगे कि चले जाओ यार एकदम से, तो मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल थकान नहीं लगती इस बाइक में। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है इसका ट्विन सिलेंडर इंजन। इतना ज़्यादा स्मूथ है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री है, वाइब्रेशन है नहीं बिल्कुल भी बाइक में। तो जब हाईवे पे चलाओ तो बहुत आराम रहता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है। कितना भी बोल लो कि इसका बाइक का जो स्टैंस है वो बहुत एग्रेसिव है या फिर सीट थोड़ा पतली है, बट एक बात है, लेकिन मैं सिंगल सीट की बात कर रहा हूँ कि सिंगल सीट में बहुत आराम है। डबल सीट में पिलियन को तो प्रॉब्लम रहती है, राइडर को भी इतना कंफर्ट नहीं रहता है। खासकर मैंने तो यही अनुभव किया। सिंगल सीट में बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि पीछे से सिंगल सीट में थोड़ा सपोर्ट भी रहता है इसके। और नो डाउट इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि जर्क बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत कंफर्टेबल आपका जर्नी रहता है, राइड रहता है। अभी 100 किलोमीटर मुझे कवर करने थे, 15-20-30 किलोमीटर कर लिया है मैंने, तो मतलब ये समझ लो अभी भी 60-70 किलोमीटर है। एकदम से मैं उठा कि मैं अब निकल रहा हूँ और अपनी साइड से रेडी हुआ, बाइक स्टार्ट की और चल दिया। और ये जो कॉन्फिडेंस है, सेटिस्फैक्शन है, वो इस बाइक के इंजन की वजह से है। सबसे बड़ी चीज़ जो सिंगल सिलेंडर बाइक थी मेरे पास 220, वो भी अच्छी बाइक थी अपने टाइम पे, अभी भी अच्छी बाइक है नो डाउट वो। तो जब वो थी मेरे पास तो मुझे थकान लगने लगती थी, क्योंकि यार तुम्हारे बाइक का जो इंजन है वो सारी स्ट्रेस ले लेता है अगर अच्छा हो तो। ट्विन सिलेंडर का सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मुझे लगा वो मुझे यही लगा कि यार ये इतना ज़्यादा स्मूथ है, इतना बढ़िया तरीके से ये आपकी राइड का स्ट्रेस लेता है। बाइक जब चलती है तो ये स्ट्रेस लेता है कि वो स्ट्रेस आप तक पहुंचता ही नहीं है, आपको थकान ही नहीं लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको ट्रीट मिल रही हो इस बाइक पे राइड करने पर, हाईवे पर। तो इस वजह से राइड आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है। आपको हाईवे पे चलना सरदर्द ही लगता है। वैसे जब आप हाईवे पे चल रहे होते हैं तो आपकी स्पीड भी ज़्यादा होती है थोड़ा, तो वही सिंगल सिलेंडर बाइक जो होती है खासकर 150 या 200 सीसी के आसपास, आप उनको एक लिमिट के बाद ले जाओ तो ऐसा लगता है कि खुद इंजन फट जाएगा उनका इंजन बस चिल्ला नहीं रहा होता कि छोड़ दो, रहम करो। इसमें ये नहीं है। इसमें इन्होंने जो 650 सीसी में ट्विन सिलेंडर्स इंजन दिया है उसकी वजह से इंजन बहुत अच्छा है यार। मतलब बिल्कुल थकान नहीं थी। आज 1 साल हो गया मुझे बाइक को और ये बाइक मुझे थकाती नहीं है। हाँ, एक दिक्कत ज़रूर है लॉन्ग राइड में। इसमें एक बात मैं बता दूं कि लॉन्ग राइड तो ये बहुत ईजी कर लेगी, इतना प्यारा इंजन है इसका। पर 2 चीज़ हमेशा याद रखना कि फ्यूल इकोनॉमी कम है तो आपकी राइड महंगी होगी लेकिन कंफर्टेबल होगी। और दूसरा यार लगेज के लिए बहुत दिक्कत होती है इसमें, तो सर उसके लिए एक्सेसरीज आप लगवा सकते हो। अब जैसे बैग टांगा हुआ है मैंने, काफ़ी भारी भरकम है तो हल्का दिक्कत होगी पर ठीक है।
100 किलोमीटर 1 घंटे सवा घंटे में आदमी पहुंच जाएगा। मैं हमेशा से ऐसी बाइक चाहता था जो कि हाईवे पर मुझे थकाए ना। मतलब हाईवे पे जाने के में मुझे टेंशन ना हो कि अरे यार उतना दूर जाना है या बहुत लंबी जर्नी है। इसमें मैं बहुत खुशी से चला जाता हूँ। अभी तक मैंने एक बार में बहुत ज़्यादा तो नहीं किया इस पे, पर फिर भी 300-350 किलोमीटर कर चुका हूँ। तो एक बार में तो ये कि रिलैक्सिंग रहता है, आपको थकान नहीं लगती है। आप सेफ है कि आप बाइक 80 की स्पीड में के आसपास चलाएं, लेकिन इस बाइक में ये है, ये आपको कॉन्फिडेंस है कि जब ज़रूरत पड़ेगा ओवरटेक वगैरह करना होगा तो ये स्पीड पकड़ेगी। और ब्रेकिंग भी ठीक है। तो थोड़ा बस ध्यान से बाइक चलाओ, और बाइक अच्छी है और स्ट्रेस फ्री है। जब चाहो आप इस पर तेज़ स्पीड पकड़ सकते हो। मैं 80 की स्पीड को ही पकड़ के चलता हूँ, 80 to 100। अब जैसे चलो भगा के थोड़ा दिखाता हूँ। एक 120-140 स्पीड बुरी नहीं है, पर हमेशा मत चलाओ हाईवे पर, क्योंकि कोई भी रॉन्ग साइड से आ जाता है, कोई भी जानवर बीच में कूद सकता है। तो लेकिन अगर आपको व्यू अच्छा मिल रहा है, आपको दूर तक दिखाई दे रहा है कि हाँ क्लियर है, तो भगा सकते हो। बस ये ज़रूर लगता है इसमें 150 mm सेक्शन का टायर होता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। तो 120-140 या उससे ऊपर भी चले जाओगे, वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। इंजन बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेगा, ना आपको स्ट्रेस देगा। मतलब नहीं होता कई बार आप बाइक भगा रहे हो तो जब 80-90 पे कम कैपेसिटी की इंजन की बाइक, तो पूरा ऐसा लगता है कि इंजन फट जाएगा। आसपास के लोग देख के सोचते हैं कि यार कितनी देर इसका इंजन ना बाहर निकल के आ जाए। तो ये हालत होती है। इसमें ऐसा नहीं है, आप इसे इत्मीनान से भगाओ। अच्छी चीज ये भी कि हाईवे पे बहुत ज्यादा गर्म महसूस भी नहीं होती है। हाईवे के लिए चाहे आप ये चूज कर लो, चाहे इंटरसेप्टर यूज कर लो। हाँ, जिनको पिलियन लेके घूमना है, जिनको लगेज भी लेके ज्यादा चलना है, जिनको अपराइट पोजीशन पसंद है, क्योंकि नो डाउट ज़्यादातर लोगों को अपराइट पोजीशन ही पसंद होती है लॉन्ग राइड पे। मेरे को यही पोजीशन पसंद है, एग्रेसिव, चाहे मेरे को कोई भी कितना भी लंबी दूरी पे भेजो। तो मैं तो कॉन्टिनेंटल ही चूज करूंगा हमेशा। पर अगर आपको यही इंजन की स्मूथनेस चाहिए, स्ट्रेस फ्री राइड चाहिए, तो आप इंटरसेप्टर भी ले सकते हो। कोई शक नहीं, हाईवे पे बहुत प्यारी बाइक है ये। इतनी गर्मी में भी मजा आ रहा है बाइक चलाने में।
बस इसीलिए आपको बहुत तेज बाइक हाईवे पे नहीं चलाना है, थोड़ा सा थ्रिल के लिए भगा लो, पर नॉर्मल स्पीड में भगाते रहो। फिर देखो गाय भी बीच में कूद गई, आपको पता नहीं रहेगा ना 150 की स्पीड में भाई कौन घुस गया आके। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करो कि 80-100 ठीक है, एटलीस्ट आपके पास बाइक रोकने का, बचने का, अपनी सेफ्टी का टाइम तो मिलेगा, रिएक्शन टाइम मिलेगा। वरना पता लगा कोई गौ माता एकदम से कूद गई, आपको पता ही नहीं लगा। तो ये है कि ये बाइक स्ट्रेस फ्री, 150 तो स्ट्रेस फ्री मतलब जाती है, उतना काफी है मेरे हिसाब से। 140 मेरे लिए पर्याप्त स्पीड रहती है, बट ज़्यादातर मैं 100 के आसपास ही रहने की कोशिश करता हूँ। योगा कर रहे हो, कर लो कर लो। गाड़ी तेज भगाओ पर अलर्ट रहो, रह के मतलब हमेशा गाड़ी तेज भगाओ पर अलर्ट रहो, सेफ्टी गेयर्स पूरे पहने रहो, हेलमेट पहनो, गाड़ी की कंडीशन हमेशा अच्छी रखो, टायर प्रेशर हमेशा अच्छा रखो, और एकाग्र रखो अपने आप को, रोड पर ध्यान दे के रखो। और कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेट करो अपने माइंड में भाई कि तुम्हें कितनी स्पीड सेफ रखेगी, उसके बाहर तुम्हारे लिए रिस्क रहेगा, क्योंकि समझ में आ जाता है अगर आपको दूर तक का व्यू दिख रहा है, व्यू मिल रहा है आपको, अगर रोड भी सही है, और सबसे बड़ी बात ये कि रोड को आप जानते हो, नई रोड में मत भगा देना, पता नहीं कब कहाँ से क्या घुस जाए, मोड़ है क्या है। जैसे ये रोड मेरी पहचानी हुई है तो मुझे पता है कि कहाँ क्या कैसा है, तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ें भगा लेता हूँ, क्योंकि नहीं भगाओ तो फिर मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा मज़ा भी ज़रूरी है। पर ज़्यादातर अब जैसे ये देखो यहाँ पे मुझे दूर तक का व्यू मिल रहा है, और इतनी स्पीड रखूंगा कि अगर अचानक से कहीं से कुछ निकल भी आए तो मैं ब्रेक मार सकूं। कहीं पे भी मोड़ हो सकता है, कहीं पे भी, तो बीच चीजें भगा लो, पर ज्यादातर एवरेज स्पीड 80-100 रखो जिससे कि सेफ रहो। जैसे इन सब जगहों पे जहाँ पर आपको
आबादी दिखे वहां पे धीमे ही कर लो बाइक, क्योंकि कभी भी कहीं से कोई जानवर निकल सकता है, कोई बाइक वाला या फिर कोई साइकिल वाला निकल सकता है, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और रॉन्ग साइड वाली गाड़ियां भी रहती हैं, जैसे ये है रॉन्ग साइड से चली जा रही है, तो इसलिए तेज चलाना सही नहीं होता है हमेशा। पर अगर रोड को जानते हो, बाइक की कंडीशन अच्छी है, तुम्हारी कंडीशन अच्छी है, तुमको दूर तक दिख रहा है, तो फिर भगा लो। बहुत देर तक तो नहीं, क्योंकि बीच में ब्रेक मार दो अपनी बाइक में, मतलब 140 एक एडिक्शन होने लगता है। अब आप जैसे 120 140 में भगा रहे हो, 150 में भगा रहे हो, तो मजा आता है। अब आप लगातार यही चीज आधे घंटे 15 मिनट चलाओगे तो रिस्क है। देखो, मैंने जैसा कि बोला कि आपको उस वक्त एडिक्शन हो जाता है जब आप भगा रहे होते हो, मजा आ रहा होता है। तो कितना भी बुरा लगे, दिल पे पत्थर रख के जब देखो कि यार 120 140 पे, तो स्पीड कम कर दो, ब्रेक मार दो। जैसे 1 मिनट भगाया 140 में, रोक दो। अब ज्यादातर टाइम 100 पे चलाओ, फिर कहीं ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे भगा सकता हूँ, तो थोड़ा समझदारी से तेजी चलाओ, तो आप ऐसी बाइक का भरपूर मजा ले सकते हो, पैसे वसूल सकते हो, क्योंकि फुल पैसा वसूल बाइक है, खासकर हाईवे पर। सिटी पे भी बहुत अच्छी है, सिटी ट्रैफिक में बहुत इजीली मैं चलाता हूँ इसको। एक्चुअल में जिन बाइक में आपका स्टैंड जो है थोड़ा स्पोर्टी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल करने में भी ज़्यादा बढ़िया होती हैं, अपराइट से ज़्यादा बढ़िया कंट्रोल होती हैं ये स्पोर्टी स्टैंड वाली बाइक्स। तो इसमें ऐसे ही है, इसलिए ये कंट्रोल में मेरे को मज़ा आता है, कहीं से भी निकाल लो, कहीं भी मोड़ लो। अगर आपके पास भाई साहब लगेज का इंतजाम है, या तो आपका बहुत ज़्यादा लगेज है नहीं, आप कुछ कपड़े वपड़े रखे और निकल पड़े, पीठ में टांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लंबी दूरी में लगेज जब आदमी ज़्यादा रखता है तो तब थोड़ा दिक्कत होगा, तब इस बाइक में थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा क्या, मेरे हिसाब से बहुत होगा। ये देखिए, अब आप ये देखिए, इनको ये कहीं से भी निकल आए, इनको ना खुद की चिंता ना दूसरे की। तो हाईवे पे ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब जैसे मैं हूँ, मैं फिलहाल जितना भी मैंने अभी तक राइड किया, तो मुझे बैग में बस थोड़ा बहुत सामान रखना पड़ा, ज़्यादा नहीं, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। पर अगर आपको लंबी दूरी पे जाना है तो ऑब्वियसली बात है, आपको सामान भी ज़्यादा रखना होगा, तब थोड़ा दिक्कत होगी।
उसके लिए फिर इंटरसेप्टर ज़्यादा बढ़िया लगती है मेरे को। ये देखो इस तरह के लोगों से सबसे ज्यादा खतरा होता है।
यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब स्पेस भी है, हाइजीन भी है, व्यवहार भी है, टेस्ट है, सबसे बड़ी बात, कुछ भी मंगा लो तो। आ गया भाई, सपनों का शहर रीवा।